और कम आपको तकलीफ दूं। और एक शिकवा शिकायत चलो, एक शिकायत हमें अपने मीडिया वाले दोस्तों से जरूर है कि इतना बड़ा मजमा, इतने बड़े मजमे को लाइव कवरेज भी नहीं दी गई और टाइम भी नहीं दिया गया। तो ये मैं जरूर इसके ऊपर एहतजाज करूंगा और जितने भी आपके मीडिया हाउसेज हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो ताजी हुक्मरान जमायत उतर गई है इक़्तिदार से, उनके अपने घर वाले साथ छोड़ गए और हम जो आने वाले हैं इंशाअल्लाह इक़्तिदार में पीटीआई और जीडीए, उनके मजमे आप लोग नहीं दिखा रहे हो। ये बड़ी अफसोस की बात है। और मैं भाई शाह महमूद किबला से भी पूछता हूं कि वो भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे मेरे बाद खुद आके कि ये एहतजाज हमारा हक बचाने का। आप लोगों का भी एहतजाज है, नारा लगाओ एहतजाज का। अब मैं मुख्तसर कर देता हूं किस्सा कि मखदूम साहब नेशनल असेंबली के उम्मीदवार की हैसियत में आपके सामने खुद जो भी गुजारिशात रखनी होंगी रखेंगे, मगर हुर जमायत की तरफ से पीर साहब पगारों ने खुली हिमायत का ऐलान किया है। और खुले दिल से हम तो ये भी ऐलान करते हैं कि हमें किसी किस्म का कोई मनसब नहीं चाहिए। हम सियासत ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि किसी मनसब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पे हम लोगों के उम्मीदवार मुकाबले किया करते थे वो भी हमने अपने इत्यादियों को अपनी तरफ से सीटें दे दी। तो इससे हमारी नीयत में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम हवस रखते हैं इक़्तिदार की। और मैं समझता हूं ये जो रूहानी गादियां हैं और ये रूहानी रिश्ते हैं, इसका इश्क और इसका इक़्तिदार किसी के पास हो तो ये जो आर्जी टेम्परेरी इक़्तिदार के लिए अपने आप को कभी फांसी में चढ़ा देते हैं, कभी जेलों में चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, वो लालच नहीं है इस सिलसिले के अंदर। काफी दोस्तों ने ये शक किया कि शायद मैं 2 सीटों पे लड़ूंगा और पूछते रहे आखिरी दिन तक। जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस दिन भी पूछा कि आप कितनी सीटों से लड़ रहे हो। मैंने कहा सिर्फ 1 सीट से लड़ रहा हूं। उन्होंने पूछा वजह क्या है 1 सीट से लड़ने की। मैंने कहा वजह यह है कि जो लोग चाह रहे हैं वो मैं कर नहीं सकता। जब मैं कर नहीं सकता तो मैं तंग क्यों किसी को करूं। और वो ये था कि आप अगर एमपी का नॉमिनेशन भरते तो हो सकते आप वजीर आला बनते। मैंने कहा हमने तौबा की हुई है, जो इस मनसब पे जाता है, जो इस मनसब पे जाता है उसको सफाइयां बड़ी देनी होती है। तो ऐसा मनसब ही ना लो जिसपे सफाइयां देनी हो। दूसरा ये गुजारिश मैं करता चलूं कि हर थोड़े टाइम के बाद कहीं ना कहीं आप टेलीविजन के नीचे पट्टी पे देखते हैं कि हम पेंशन बढ़ा देंगे, हम तालीमी मयार बढ़ा देंगे, हम कारोबारी आदमियों को रिलीफ देंगे, हम मैशियत को बेहतर कर देंगे। मगर उस हर पट्टी के नीचे आखिर में नाम आता है बिलावल जरदारी। 10 साल अपने बाप से पूछो इक़्तिदार में रहे, 10 साल में ये चीजें नहीं कर सके, बाकी 5 साल भी चाहिए तुम लोगों को झूठो
सिर्फ झूठ बोलते हो, फरेब करते हो। असल में ना ना ना, गो जरदारी कहना बेवकूफी है। दुआ करो ये जिंदा रहे, ये खुदकुशी ना कर ले खौफ में, क्योंकि इसका हिसाब किताब बिल्कुल होगा 25 तारीख के बाद होगा। मेरे गले का आज हालत सही नहीं तो मैं नवाब शाह वाला हाल इसका करता है। अभी इब्तिदा इश्क है इनकी। छोटे को इश्क हुआ है कि वो भी लीडर बनेगा, मगर वो भूल गया उसके अंदर खून जरदारी का है, वो लीडर नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। दूसरा मोहतरमा शहीद का जो वो पोज है ना, ये वाला जो यूं करके देख रही है अल्लाह की तरफ, वो कह रही है या अल्लाह जिसने मुझे फोड़ा, जिसने मुझे शहीद किया, उसको मेरे पास भेज दे जल्दी से। अब वो उसको बुला रही है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार है। तो बालमा भी मुझे लग रहा है ये ना हो कि आपको पता चले 25 से पहले ठाक कर दे अपने आप को, बोले चल मेरे भाई मैं भी आया तेरे पीछे। अभी गला मेरा खराब हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि इन्हों की नींदें खराब कर दी है, और इस आज के जलसे से इनकी नींद और बर्बाद हो गई है। ये पागल खाने जाएंगे। और अभी मुझे किसी ने बताया है कि रात को जब अपने कमरे में जाता है तो चारों तरफ असला रख के बैठता है, इतना खौफजदा हुआ है। मगर जिस दिन नैब की टीम आएगी उठाने, वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से आके उठा के ले जाएगी, वो तेरे को हाथ असले पे हाथ नहीं रखने देगी। तो लिहाजा एहतसाब होगा, एहतसाब के लिए तैयार हो जाओ। 25 तक मोहलत है, पहले अवाम एहतसाब करेगी, उसके बाद कानून तेरा एहतसाब करेगा। उजैर बलोच की जीआईटी खुलेगी, और उजैर बलोच के जीआईटी में जब उसने कह दिया कि खालिद शहनशाह और डकैत जो था रहमान, वो सब मुहाफिज तेरे जेल के दोस्त थे, जेल के साथी थे। मुझे ये बताओ, शरीफ आदमी, कोई इज्जत वाला आदमी जेल में दोस्तियां करता है और अपनी बीवी को वो जेल के दोस्तों के तहफ्फुज़ में भेजता है? इसका मतलब तुम खुद बहुत बड़े चोर थे, फ्रॉड थे, डाका डाला है तुमने, पीपल्स पार्टी के ऊपर डाका डाला है, और ये डाका चलेगा नहीं। ये जरदारी लीग बन गई है। इसमें मैं सिर्फ एक हल्का सा आपको बताता हूँ, सिंधी में बताता हूँ, वो ये सिंधी में आप सुनो, फिर उसके बाद मेरे को छुट्टी दे देना। मवाली बैठे हुए थे, 5-6 मवाली बैठे हुए थे साथ, भंग घोट रहे थे। भंग घोट रहे थे, जब तैयार रही तो सब मवालियों ने उसको पीना शुरू किया। पीते पीते एक मवाली को नशा चढ़ गया और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बाकी सब मवालियों ने कहा अल्लाह अकबर, अब इसका क्या करें हम लोग। बड़ी देर सोचते रहे। आखिर में ये कहा कि बाबा कफन भी ले आओ, एक चरपाई भी ले आओ। अल्लाह अकबर करके कंधे पे लेके बाहर निकलते हैं, बाजार में जाएंगे, कोई ना कोई दुकान से इसको कंधा देता रहेगा, आगे चलता रहेगा किस्सा। अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह करते रहे। उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही है, बना प्रोग्राम, कंधे पे उठाया उसको, बाकायदा गुलाम ये वो इतर लगाए, जो मवाली मर गया था उसको बाजार के बीच में से अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह लगे रहे। दुकान वाले उतरते रहे, इधर से भी कोई इधर से कंधा दे रहे, जो मवाली थे वो खिसकते रहे, मवाली खिसकते रहे। जब कब्रिस्तान में जनाजा पहुंचा तो उन्होंने कहा बाबा इसका वारिस कौन है। पीछे मुड़ के देखा तो मवाली तो सब चले गए, वारिस कोई नहीं है। ये वो जरदारी लीग है, पीछे पलट के देखो इनका कोई वारिस नहीं है। भुट्टो वाली ये नहीं है, ये हाकिम अली वाली है। आप समझे हो, ये ठगों की है, ये लुटेरों की है। ये खाओ पियो लूटो फूटो नारे के साथ आइए और इसको इंशाल्लाह फूटने नहीं देंगे। आप सब जिंदाबाद पाकिस्तान।